अब बात उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर अब योगी का बुलडोजर चल सकता है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दे दिया है। यह बता दिया है कि यूनिवर्सिटी में जो 40 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें से सिर्फ 2 इमारतें कानूनी हैं, बाकी 38 बिल्डिंग्स अवैध हैं। ये सारी इमारतें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई। अब इन सारी अवैध बिल्डिंग्स को कुछ दिनों में जमींदोज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में बन रही मस्जिद भी गिराई जाएगी। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिन का वक्त दिया है और नोटिस में यह कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर वो अपने आप खुद इन गैरकानूनी इमारतों को गिरा दें, वरना फिर प्रशासन का बुलडोजर आएगा और इन बिल्डिंग्स को गिराने में जो खर्चा होगा वो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से ही वसूला जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की लागत से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। इसमें हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। फिर ये बिल्डिंग्स क्यों गिराई जा रही हैं, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी। उस वक्त इस इलाके में बिल्डिंग्स का नक्शा जिला पंचायत पास करती थी। जौहर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 2 बिल्डिंग्स का नक्शा जिला पंचायत से पास करवाया। इसके बाद बिना नक्शा पास कराए ही 38 अलग अलग इमारतें खड़ी कर दी। यूनिवर्सिटी के परिसर में एक बड़ी सी मस्जिद भी बनी है, उसका भी नक्शा नहीं पास करवाया गया। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क पर भी कब्जा कर लिया। यह रोड पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। यहां बाकायदा बोर्ड लगा है कि यह सड़क सार्वजनिक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे कैंपस के अंदर ले लिया, आम रास्ता बंद कर दिया। आजम खान उस वक्त पावर में थे, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की किसी कारगुजारी की कभी कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ बोल भी नहीं सका। अब जब नक्शे की जांच हुई तो पता चला कि 40 में से 38 बिल्डिंग्स तो गैर कानूनी है। इन बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला ले लिया गया है। अरे मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया। किस चीज का? इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को। अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए? हाँ बस। अच्छा, कहाँ से आए आप? आरडीए से आए, रामपुर विकास। अच्छा। जौहर यूनिवर्सिटी में एंट्री करने के बाद ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। फैकल्टी ऑफ लॉ और राइट की तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ी मस्जिद यहां पर बनाई गई है। ये जितनी भी इमारतें हैं ये पूरी तरीके से अवैध है। इनकी कोई परमिशन जो है वो जब यहां पर पंचायत हुआ करती थी पंचायत से नहीं ली गई। यूनिवर्सिटी ने यह तर्क दिया कि ये निर्माण तब हुए जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये जमीन नहीं आती थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा कि जब ये जमीन पंचायत के अंडर में आती थी उस वक्त 2 भवन की परमिशन यूनिवर्सिटी ने ली, उनका नक्शा पास करवाया, लेकिन बाकी के 38 भवन जो थे उनको अवैध तरीके से बना दिया गया। इसीलिए इन सबको ध्वस्त करना पड़ेगा। ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। आप देखेंगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां से लेके आगे तक। आगे जो आप ये सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके आगे लाल बिल्डिंग और सामने का जो ब्लॉक है ये पूरा फैकल्टी ऑफ लॉ का ब्लॉक है। इसको भी अवैध पाया है। राइट पे आप मेरे देखेंगे यहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई थी कि जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर नमाज अदा किया करेंगे। ये जो मस्जिद थी हालांकि पूरी तरीके से कंप्लीट अब तक नहीं बनी है, ये भी अवैध है। ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, यानी कि इस्लामिक स्टडीज यहां पर कराई जाती है। ये बिल्डिंग भी अवैध कैटेगरी के अंदर मानी है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। जो विश्वविद्यालय परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ब्लॉक 1, स्टाफ क्लब ब्लॉक 2, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ, एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ साइंस, आवासीय भवन, बॉयज हॉस्टल, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, मुमताज लाइब्रेरी, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का, इन सबका ऑडिट किया गया। सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिसमें एक मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इनकी परमिशन ली गई है। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी इमारतें बन गई, पढ़ाई भी शुरू हो गई, लेकिन इतने सालों तक प्रशासन को कानो कान खबर नहीं लगी। अब दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की कोचिंग में आग लगी, उसके बाद रामपुर में भी फायर डिपार्टमेंट ने कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स का फायर ऑडिट किया। इसी सिलसिले में जौहर यूनिवर्सिटी की भी जांच हुई। फायर विभाग की टीम ने बिल्डिंग्स का नक्शा मांगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन 38 इमारतों का नक्शा नहीं दे पाया, नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो फायर डिपार्टमेंट ने जिला प्रशासन को सूचना दी। 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार लोगों को तलब किया गया।
सुनवाई का मौका भी दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी दलीलें दी। कहा कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी बनी थी उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां थी ही नहीं, जमीन ग्राम पंचायत के अंडर थी, इसलिए आरडीए से नक्शा पास कराना जरूरी नहीं था। प्रशासन ने पूछा कि 2 बिल्डिंग का नक्शा तो पास करवाया गया है, तो बाकी का क्यों नहीं करवाया? यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। सन 24 के बाद ये क्षेत्र आरडीए के क्षेत्राधिकार में आया है। उससे पहले जिला पंचायत यहाँ पे अथॉरिटी थी जिसका जुरिस्डिक्शन था। तो जिला पंचायत के क्षेत्र में अगर आपको निर्माण कराना है तो उसकी जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति होती है, ये नियम है। और इस नियम की इनको जानकारी भी थी। ये बात इससे स्पष्ट होती है कि इन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। तो इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 24 के बाद से जब आरडीए ने इसको टेक ओवर किया है तो पुरानी जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो भवन के मानचित्र स्वीकृत करने की हो या अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई हो, वो सब आरडीए के द्वारा अब संपादित की जानी है। इसके क्रम में उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया था। ये न्यायिक प्रक्रिया का जो है हिस्सा है और आदेश पारित करने के बाद उनके पास 15 दिन का समय है जिसके अंतर्गत वे स्वयं से निर्माण हटा सकते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर जैसे ही प्रशासन का नोटिस चिपका तो सियासत शुरू हुई। आजम खान की करीबी नेता रुचि वीरा मैदान में कूद पड़ी। रुचि वीरा ने इसे आजम खान से जोड़ा और कहा कि सरकार आजम खान से दुश्मनी निकालने के लिए ये कदम उठा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद है और मैं सरकार से भी मांग करूंगी कि इस पे पुनर्विचार करें। ये मतलब एक सियासी द्वेष की तरह ना देखा जाए, इसको देखा ये जाए कि ये एजुकेशन सेंटर है, शिक्षा का मंदिर है, जहाँ तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चों को पढ़ने के लिए एक ये यूनिवर्सिटी बनी है। इस पर पुनर्विचार करें। बहुत दुखद है इस तरह से बदले की भावना से ना इसको डिमोलिश करने की बात सोची जाए। ऐसा तो नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जांच हो तो और भी जगह कुछ कमियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहीं बुलडोजर चलाया जाए ये मुनासिब नहीं है। फिर रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी सामने आए। उन्होंने इसको मुसलमानों से जोड़ा। कहा कि अगर यूनिवर्सिटी मुसलमानों से जुड़ी नहीं होती और आजम खान से कनेक्टेड नहीं होती तो ऐसा एक्शन नहीं होता। नहीं, देखिए, पूरे मुल्क में एक मुहिम चल रही है और इससे पहले और भी इदारों को जो है वो इस तरह से जो मुस्लिम्स के इदारे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है। मैं समझता हूँ उसी की एक कड़ी है ये। और चूँकि इसमें इसका इलाका और इसका रकबा और इसकी में मेहनतें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो इसलिए इसको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और उन्हें ख़ास तौर पर जो है वो ऐसे मुस्लिम इदारे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर, हालांकि इदारे सबके लिए होते हैं, कोई इसमें ऐसा तो है नहीं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% का रेशो है आज की डेट में, और ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जो है मुस्लिम पढ़ रहे हैं। तो तालीमी इदारे सबके होते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, कितने अहम मामलात पेश आ रहे हैं, लेकिन कहीं तो एकदम से एक्शन हो जा रहा है, कहीं जो है वो डेटों पे डेटें बढ़ाई जा रही हैं। फिर ओवैसी की पार्टी भी मैदान में कूदी। यूपी के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि यूपी में हजारों बिल्डिंग्स के नक्शे पास नहीं है, क्या सरकार सबको गिराएगी? असीम वकार ने कहा कि मकसद बिल्डिंग गिराना नहीं है, मुसलमानों को निशाना बनाना है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? और डीएम साहब ऐलान कर रहे हैं बैठकर बड़े जोरदार आवाज में कि 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं, उनके नक्शे पास नहीं है, सिर्फ 2 के पास हैं, इसलिए उनको 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है, ध्वस्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर डीएम साहब से ये पूछ लिया जाए कि जिस ऑफिस में आप बैठते हैं या जिस घर में रहते हैं उसका नक्शा पास है, तो बता नहीं पाएंगे। तो जब वो बिना नक्शे के
लाखों बिल्डिंग बन सकती हैं, तो अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतें बन गई हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपाउंडिंग लेकर उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसका नक्शा पास कर दीजिए। योगी सरकार पर आरोपों का जवाब मंत्री दानिश अंसारी ने दिया। उन्होंने कहा कि यह सब आजम खान और समाजवादी पार्टी के पापों का नतीजा है। अगर उन्होंने तरीके से काम किया होता, जमीन पर कब्जा ना करते, नियम कायदे माने होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया, उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे का मकसद कहीं भी आम नागरिकों को, गरीब मुसलमानों को शिक्षा देना नहीं था। उस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे का मकसद था अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना, और उस विश्वविद्यालय को बनाने में तमाम जो नियम कायदे थे उसको ताक पर रखा गया। सरकारी जो जमीनें हैं उसको कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के नाम पे। जो गरीब लोगों के जमीनों को कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के बनाने के नाम पे। वक्फ की संपत्तियों पे भी कब्जा किया गया विश्वविद्यालय और बनाने के नाम पे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अंधेरगर्दी मची थी। आप बताइए, जनता के टैक्स के से बने जो रोड है, उस रोड को उस विश्वविद्यालय के अंदर शामिल किया गया, और रोड भी लाखों में नहीं बनी थी, करोड़ों में वो रोड बनाई गई। जानबूझ के करोड़ों रुपए उस रोड को बनाने में लगाए गए और उस रोड को कैंपस के अंदर शामिल कर दिया गया। आम लोगों को उस पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। एक तानाशाही रवैया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जौहर विश्वविद्यालय के नाम पे अपनाया गया। तो आज प्रशासनिक स्तर पे जो भी शिकायतें आई, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, और जहां जो शिकायतें आ रही हैं उस शिकायतों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। कई सारी बिल्डिंगें बिना मानचित्र के बनाई गई, अवैध तरीके से बनाई गई, वो भी गलत है। अगर आपको इतना ही समाज का भला करना था तो एक लीगल तरीके से जो आगे विश्वविद्यालय स्थापित करना था तो उसको एक लीगल तरीके से करना चाहिए था। अपनी संपत्ति खरीद के करना चाहिए था। प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया है, लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में बनी बिल्डिंग्स को गिराए जाने की संभावना कम है, क्योंकि यह मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी और अदालत का फैसला आने में तो वक्त लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा, तब तक इस मुद्दे पर सियासत चलती रहेगी।